नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम के अंक में। दर्शकों, हम अपने अंक में लेकर आते हैं आपके लिए अलग अलग ब्रीड के जानवरों की किस प्रकार से रक्षा की जाए। तो चलिए, आज के अंक में भी हम कुछ जानकारी अलग ब्रीड के बारे में आपको देना चाहते हैं। जी हाँ, ये एक डॉग है। आप इसका नाम पहले नहीं बताऊंगी, आप खुद जज कीजिए। बहुत ही चंचल है, बुद्धिमान है, एक्सट्रोवर्ट है, दिखने में इतना खूबसूरत कि आपका मन मोह ले। घर के छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक का ये दोस्त बहुत आसानी से बन सकता है। तो जी हाँ, ये है पमेरियन डॉग। पमेरियन डॉग दिखने में जितने प्यारे होते हैं, रखने में उतने ही आसानी इनको होती है। तो क्यों ना आज के अंक में हम जानकारी लें कि पमेरियन डॉग को किस प्रकार से आप अपने घर का सदस्य बना सकते हैं, कैसे इनका खान पान हो, कैसे वैक्सीनेशन हो, कैसे ग्रूमिंग की जाए, साथ ही साथ में इनको किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए। तो चलिए, इस विषय की जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूं, हमारे स्पेशल गेस्ट जो कि हमारे वेटनरी डॉक्टर, ये हैं नीलेश देसाई जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ में दर्शकों, आपको मिलवाना चाहती हूं एक ऐसी एनिमल एक्टिविस्ट से जो कि अपनी जिंदगी में बहुत सारी भूमिकाएं निभा रही हैं। ये टीचर भी हैं, साथ ही साथ में एनिमल एक्टिविस्ट हैं, ये पेट पेरेंट भी हैं। इनके घर में बहुत सारे जो डॉग्स हैं वो रखे हुए हैं इन्होंने। तो चलिए, इनसे हम मिलते हैं। ये हैं श्रीमती नीति प्रशांत खरे जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। तो क्यों ना दर्शकों, सबसे पहले हम अपने वेटनरी डॉक्टर साहब के पास चलें और इनसे जानें कि पमेरियन डॉग का इतिहास क्या है। डॉक्टर साहब। मैडम पूर्वा जी, ये एक्चुअली पोमेरेनियन बोलते हैं इसको, पमेरियन नहीं, पोमेरेनियन जी। और ये स्पिट्स फैमिली होती है। हाँ जी। जिसमें काफ़ी सारे 4-6 ब्रीड्स हैं, उस फैमिली का डेरिवेटिव है और सबसे क्लोज है जर्मन स्पिट्स के। और पोमेरेनियन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि पोमेरेनिया एक रीजन है नॉर्थ वेस्ट पोलैंड में, वहाँ से डिराइव हुआ है ये। और बहुत पुरानी ब्रीड है। क्वीन विक्टोरिया के टाइम से इसकी ब्रीडिंग चल रही है। और एक बड़ा फेमस इंसिडेंस है 1888 में क्वीन विक्टोरिया ने एक रेड कलर का पोमेरेनियन डॉग पाला था, जो कि आइकॉनिक डॉग हो गया था। और उसके बाद से रेड पोमेरेनियन का बड़ा क्रेज चला। जी, बड़ा अच्छा आपने नाम लिया कि मतलब रेड भी है। हमने तो अमूमन देखे हैं कि ब्लैक होते हैं या व्हाइट होते हैं, रेड पहली बार सुना। जी, बहुत सारे कलर्स होते हैं। हाँ जी, ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्लैक, क्रीम, ब्लू कलर्स भी रिपोर्टेड हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। तो नीति जी, आप ये बताइए कि जैसे कि आपने मुझे पहले बताया कि आपके पास जो आपका पपी है वो ब्लाइंड है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक पेट ओनर ये चाहेगा कि उसका जो पेट है वो ब्लाइंड हो, क्योंकि उसको रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसकी आपने कहानी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे आपने चूज किया इस ब्लाइंड डॉग को रखना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ सभी से कि ये एक भगवान का स्वरूप मैं मानती हूँ। हाँ, और ये खुद अपना घर चुनते हैं जी। तो उस समय मैं काफ़ी मुसीबत में थी। मेरी मदर जस्ट इस दुनिया से चल बसी थी और उनकी 13वीं हुई ही थी। और उसी दिन मुझे कॉल आता है कि एक बच्ची मिली है जो ब्लाइंड है और हल्की बूढ़ी भी है, वो 6+ इयर्स की थी। लेकिन यहाँ पे कोई उसका अडॉप्टर नहीं मिल रहा है भोपाल में। अच्छा। और इसलिए आप 2 दिन या 4 दिन फॉस्टरिंग कर लीजिए, हम इसको दिल्ली भेज रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड से जब मैंने शेयर किया तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला, भोपाल में रह के जब तुम लोग उसका ध्यान नहीं रख पाए तो दिल्ली में ले जाके उसको क्या देखोगे। प्लस ये भी पता पड़ा कि वो बहुत ही अग्रेसिव थी, काटती थी। अच्छा, मेरे पास तभी 5 ऑलरेडी थे, तो मैं थोड़ी ये सोच में पड़ गई थी कि इसको कैसे रखूं। लेकिन जिस दिन मैंने उसको देखा, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, और उसकी हालत देख के, एक अजीब सा चेन टाइट और बहुत प्यारी सी लेकिन पूरी पॉटी में लिप्त, बहुत गंदी, बहुत दुबली। और जब मुझे ये बताया गया कि उसको 2 साल से एक ही जगह पे बांधा गया है, वहीं खाना, वहीं सब कुछ, तो मैंने फिर अपना डिसीजन चेंज किया। और पूर्वा जी, आपको बहुत जान के खुशी होगी कि अब वो बहुत खुशी से रहती है अपने भाई बहनों के साथ। अच्छा, मम्मी पापा के साथ। अभी उसका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था 24 सितंबर। और सब बच्चों को बुलाया था हम लोगों ने, कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों के साथ। बहुत अच्छी है। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि एक संस्कार देने के बाद
वो एक अलग रूप दिखाते हैं। प्यार उनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। मुझे लगता है कि हम आपको बधाई दें और हमारी पूरी दूरदर्शन की टीम आपको बधाई देना चाहती है, क्योंकि आपने एक इतना नेक काज किया। हर व्यक्ति चाहता है कि चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे वो मेरा पेट हो, वो स्वस्थ हो, सब संपूर्ण हो। हम खुद भी उसके साथ में ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने एक इतना अच्छा काम किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई है। डॉक्टर साहब के पास आते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसका वजन कितना होता है, आकार कितना होता है, लंबाई कितनी होती है? ओरिजिनल जो पोमेरेनियन ब्रीड है बहुत छोटी होती है ना। आजकल जो मिल रहे हैं बेसिकली क्रॉस, पोमेरेनियन क्रॉस ज़्यादा मिलते हैं। ओरिजिनल पोमेरेनियन ब्रीड का आकार बहुत छोटा होता है, स्टर्डी होते हैं, हेल्दी होते हैं और छोटे डॉग्स हैं। वजन करीब 1.5 से 3 किलो के बीच में होता है। और जो साइज है, मतलब हाइट बोलूं तो 8 से 12 इंचेस, बस यही पोमेरेनियन जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल इतना ही है। लेकिन डिपेंड करता है कि किस ब्रीड से क्रॉस हुआ है। जैसे लासा से क्रॉस होगा तो थोड़ा अलग होगा, या किसी बड़ी ब्रीड से क्रॉस होगा तो थोड़ा सा साइज वेरिएशन हो जाएगा। जी चलिए हम बात करते हैं नीति जी से। नीति जी, आपने जैसे बताया कि आप एनिमल एक्टिविस्ट हैं, अब ये बताइए कि इस राह में आपकी पहले तो जर्नी कैसी रही और क्या क्या परेशानी आई, दुविधाएं क्या क्या आई? परेशानियां बहुत हैं मैम जी, आपने जो बताया है, क्योंकि हम जैसे लोग बहुत कम हैं जी, और उनके अगेंस्ट होने वाले बहुत कम हैं, लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं देती हूँ। एक डर, एक लैक ऑफ अवेयरनेस, और प्लस हम कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन के नाम पर या तो घर के अंदर पाल रहे हैं और बाहर वालों को छोड़ते जा रहे हैं। हाँ जी। सेकेंड, क्लीनलीनेस के नाम पे हम उनके लिए खाना बचाते ही नहीं हैं जी। तो कई डॉग्स ऐसे हैं जो बिना खाना पीने के रह जाते, इसलिए अग्रेसिव हो जाते हैं। वो एक अलग विषय है टोटली। लेकिन हाँ, आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप चाहे घर में रखें, चाहे आपके घर के बाहर हो, दोनों ही हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो भी हमारे इकोसिस्टम का उतना ही हिस्सा है जितने बाकी का है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, पोमेरेनियन की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? ऑलमोस्ट 20 टाइप्स के पोमेरेनियन होते हैं जी, डिपेंडिंग ऑन लाइक किस ब्रीड से क्रॉस हुआ है एंड ऑल। तो साइजेस भी जैसे मैंने बताया वेरी करते हैं, कलर्स भी वेरी करते हैं। ठीक है जी। खान पान का कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है? हाँ, खान पान का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रीड बहुत फ्रॉलिक ब्रीड है, बहुत फन लविंग ब्रीड है, उतनी ही नकचढ़ी ब्रीड भी है। ओहो, हाँ जी। जैसे आपके घर में कोई नकचढ़ा बच्चा हो जिसको ये पसंद है और वो नहीं पसंद है, हाँ, उसी तरह का ये एक बच्चा ही है, तो बहुत नकचढ़ा बच्चा है ये। तो खान पान का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। हो सकता है कि आप एक तरह का भोजन उनको 4 दिन से दे रहे हैं, वो 4 दिन बढ़िया खा रहे हैं, लेकिन 5वें दिन टोटली रिफ्यूज कर देगा उस खाने को खाने से, उनकी है ना? बिल्कुल पसंद अलग हो जाएगी, 180 डिग्री टर्न हो जाएगा। तो आपको बहुत स्पेशल चीजें करनी पड़ती हैं इनके साथ। हालांकि मतलब फसी ईटर्स होते हैं ये, लेकिन ऑलमोस्ट जैसे नीति जी ने बोला, मैं उस पर ऐड करना चाहूंगा, जैसा आप संस्कार देंगे उसी तरह से ये बिहेव करते हैं, है ना? आप अगर ज्यादा ऑप्शंस देंगे, देखिए बच्चों को भी आप अगर ज्यादा ऑप्शंस देंगे तो बच्चे बहुत ज्यादा उस तरह के हो जाएंगे कि नहीं आज मुझे ये मन नहीं है, कल मुझे ये मन है। तो अगर इनको भी ज्यादा ऑप्शंस देंगे, हाँ ऑप्शंस देना चाहिए बट लिमिटेड ऑप्शंस। ठीक है, ये तो हुई एक्सपर्ट की राय। अब एज एन पेरेंट आप ये बताइए कि आप क्या खिलाती हो और आपको कितना परेशान करते हैं बच्चे? जैसे सर ने बोल दिया है कि फसी होते हैं, नकचढ़े होते हैं, तो मेरे घर में एक तो प्योर पोमेरियन है जो ब्लाइंड है, वो ब्राउन कलर की हैं, और जो दूसरी हैं वो हैं लासा एप्सो क्रॉस पोमेरियन, लेकिन वो है नकचढ़ी बहुत बड़ी वाली। जो ब्लाइंड हैं वो तो ऐसा है कि उनका मन है तो खाती हैं, तो दिन में नहीं तो 2 बार ही खाती हैं। वो अंडा वो बिल्कुल नहीं खाती हैं, उन्हें डे 1 से हमको बता दिया है। अच्छा अच्छा, फ्रेश फूड खाती हैं। अच्छा, जो दूसरी हैं उनको फ्रिज खोलना आता है। तो हाँ, अगर आपने उनको कुछ दिया है और वो बचपन से खोल रही हैं, लॉक लगा के रखना पड़ता है, तो वो खोल के आपको नोज से टच करके बता देंगे कि ये पनीर रखा हुआ है, तो आप थोड़ा टॉपिंग अगर डाल दें तो फिर हम खाएंगे। और आप उनको दिन का खाना, फ्रिज का रखा हुआ खाना नहीं दे सकते। मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता है, क्योंकि ये भी एक विषय है जो अभी मैंने फुलफिल नहीं किया है पढ़ना, लेकिन उनके आव भाव से पता पड़ जाता है, क्योंकि वो बता देती हैं। पानी
अगर किसी ने झूठा कर दिया है जी। तो वो बिल्कुल पानी नहीं पीती हैं जो दूसरी हैं, ओह, उनको अलग इतनी अपना बकेट choosy है। हैं। जी जी, जी जी जी। नकचड़ी तो सर ने इतना अच्छा वर्ड बोल दिया कि हम वो ही करेंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात है ये। आप ये बताइए कितनी पॉपुलर क्यों है ये? पॉपुलर 2 वजह से है। जी। एक तो बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ ये बहुत वेल एडजस्टेड है। ठीक है। प्लस औरतों की अगर हम बात करें, आपने अक्सर देखा होगा कि मेनली जो घर की फीमेल्स होती है वो अवॉइड करती हैं डॉग्स को, जी। क्योंकि मेंटेनेंस, कौन घुमाएगा, कौन देखभाल करेगा, तुम तो चले जाओगे स्कूल, यही सुनाई देता सही, है। बट पमेरियंस के साथ ऐसा है कि फीमेल्स भी बहुत अच्छे से उनको वॉक पे ले जा सकती जी। हैं, लो मेंटेनेंस, ठीक है। प्लस इनका खाना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा ये फ्रेश होने नहीं जाते हैं। ठीक है। सेकंड, ये बहुत अच्छे बच्चों के साथ होते हैं, जी पुल करने की इनको ज़रूरत नहीं है, बच्चे भी उनको लेकर घुमा सकते हैं, खेल सकते हैं उनके जी। साथ। इनको कभी कभी टॉय ब्रीड भी बोला जाता है। ओहो, जी ये जी, टॉय ब्रीड इसी वजह से जी, दैट जी, यू कैन जी। कैरी देम एवरीवेयर। जी, गोद में लेकर घूम सकते हैं उन्हें। जी डॉक्टर साहब कुछ इसमें add मैं करिए। कुछ ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि नीति जी ने बोला कि टॉय ब्रीड और ये बड़ी ब्रीड्स के डॉग को हम मतलब एक सेइंग है कि आप डॉग को घुमाने नहीं ले जाते, डॉग आपको घुमाने ले जाना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो जी, जी। इनके साथ ऐसा नहीं होता। और एज ओल्ड पेरेंट्स भी अगर आपके साथ रहते हैं या आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आपके पेरेंट्स भी टेक केयर कर सकते हैं, वो भी घुमा सकते हैं। बिल्कुल। ये बहुत Space खास भी चीज़ कम है। लगती है। स्पेस कम लगती है। स्पेस कम लगता है। जी, तो मतलब कहने का ये मतलब है कि घर के जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनके साथ में बहुत अच्छा है, तालमेल बैठ जाता है। और घर में मुझे लगता है कि अगर बच्चे अकेले हों या बुजुर्ग हों तो उनको अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे, उनके साथ में खेलेंगे। डॉक्टर साहब, आपने तो ये बताया कि ये बहुत अच्छी तरीके से घुल, लेकिन टेम्परामेंट के बारे में अगर आप बताएं तो। टेम्परामेंट ये बोलूँगा मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। जी अभी बहुत मतलब एक मोमेंट पे बहुत प्लेफुल, बहुत एक्टिव, बहुत हैप्पी होंगे, तुरंत दूसरे मिनट में सडन चेंज ऑफ टेम्परामेंट, एकदम गुस्से हो जाएंगे। जी जिसको वो एकदम कनकटा बोलते हैं या जी, है ना, उस तरह का हो जाएंगे। फ्रेंडली होते हैं, लाइवली होते हैं, लेकिन मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इनके। जी जी जी, आप ही बताइए आपके बच्चे कैसा टेम्परामेंट रखते हैं? देखिए, मेरे 5, अब खैर 6 बच्चे थे मेरे, 6 बच्चों की माँ थी मैं, जी। लेकिन अभी एक की डेथ हुई है, 13 साल के थे वो। जी। उनको भी 14 टाके लगे थे, ओहो। काफ़ी लोगों ने मारा था, तब हमने लाया था उन्हें। जी। लेकिन मेरे 6 के 6 बच्चे अलग टेम्परामेंट के हैं। ओहो, हाँ, और इनका टेम्परामेंट सबसे ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ये। एक तो नींद डिस्टर्ब हो गई तो शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी उठा दिया तो शॉर्ट टेम्पर्ड ओहो। है, नींद पूरी नहीं हुई, खाना टाइम पे नहीं मिला, अच्छा भूखे रहेंगे खुद ही, हाँ, हाँ, हाँ। खाना नहीं खाएंगे लेकिन गुस्सा दूसरों पे उतारेंगे। अच्छा जी, हाँ, जी। तो बहुत फनी होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, आपके साथ लेकिन yes, एक्सरसाइज आपकी करवाते रहते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं फुल टाइम वर्किंग मदर हूँ, लेकिन उतने ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। हाँ जी, अगर आपने उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया या बहुत अच्छे से उनको इंस्ट्रक्शंस दिए तो वो बहुत, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्लेफुल है। लेकिन हाँ, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि जब आप इनको पालें तो ये याद रखिए कि ये जीवित हैं, ये कोई कमोडिटी या सामान नहीं है। इनका भी अपना टेम्परामेंट होता है, इनके भी अपने दुख दर्द होते हैं, ये भी एक्सप्रेसिव होते हैं, बस इनकी भाषा आँखों से या इनके चेहरे से समझना पड़ता है। तो पूर्वा जी, आपको भी यही कहूँगी, जब भी आप ये बताएं कि भले ब्रीड्स और ये सब ठीक है, हम लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन टेम्परामेंट सबके अलग होते हैं। हम भाई बहनों के अलग होते हैं, हाँ जी। एक ही माँ बाप, एक ही घर में रहते सही, हुए, बिल्कुल पर सही। फिर भी हम डिफरेंट है। वैसे इनका भी होता जी। है, कुछ शांत होते हैं, हाँ जी। कुछ डोसाइल होते हैं, कुछ Sorry. बहुत ही एकदम अग्रेसिव होते हैं, हाँ जी। कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जी, तो जी। कुछ लड़ाकू होते हैं, जैसे मेरे पास है। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे, जी। तो सारे बच्चों को एक माँ होने के नाते अलग अलग मूड से उनको उनके तरीके Deal से करना संभालना पड़ता पड़ता है, है, जी, हमें डील बिल्कुल, करना पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इनका वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या है, किस उम्र में लगवाना चाहिए और कितना जरूरी है? मैं आपके तीसरे क्वेश्चन पे पहले आता हूँ, ठीक क्योंकि है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल, है, बिल्कुल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। है, कितना जरूरी है वैक्सीनेशन डॉग्स में। बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एज अ पेट अपने घर पे रख रहे हैं, एज ए बच्चा अपने घर पे रख रहे हैं उसको, हाँ जी। तो वैक्सीनेशन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वेरी ट्रू। इसमें जो वायरल डिजीजेस होती हैं डॉग्स में, वो न सिर्फ आपके बच्चे के लिए, आपके पेट के लिए हार्मफुल होती हैं या दुखदाई होती हैं, उनका ट्रीटमेंट भी एक्सपेंसिव होता है, बनस्पत आपके लिए भी बहुत मतलब दुखदाई होगा, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा, मनी स्पेंड करना पड़ेगा, और बार बार उसको प्रिक कराना पड़ेगा, उसको मतलब इन्फ्यूजन्स लगेंगे इंट्रावेनस, तो ना उसके लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा है। तो इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलता हूँ।
और वैक्सीनेशन इस तरह से होता है कि 30 डेज पे फर्स्ट वैक्सीन लगता है, पपी डीपी जिसको बोलते हैं। इसके बाद 45 डेज का जैसे एज होती है तो 9 in 1 बोलते हैं, 9 वायरल डिजीज के अगेंस्ट में ये वैक्सीन लगता है। इसका फर्स्ट डोज लगता है इसके एग्जैक्टली 3 से 4 हफ्ते बाद। मतलब जब ये 45 डेज मतलब 1.5 मंथ्स की एज हो गई, 3 से 4 हफ्ते मतलब एक महीना और हो गया, तो 2.5 महीने की एज में 9 in 1 का बूस्टर डोज लगता है। किसी भी वैक्सीन का बूस्टर डोज इसलिए जरूरी है कि एंटीबॉडी टाइटर मेंटेन करता है वो। इसके बाद जब 3 महीने की एज हो जाती है तो एंटी रेबीज का फर्स्ट डोज लगता है इनको, और 4 महीने की एज पे यानी 120 डेज पे एंटी रेबीज का सेकेंड डोज लगता है, बूस्टर डोज लगता है। हाँ इसके बाद आपका पेट 1 साल के लिए फ्री है। 1 साल बाद इसके बूस्टर्स, एनुअल बूस्टर्स लगेंगे। इनिशियली 2 बूस्टर्स लगते हैं, बाद में एनुअल बूस्टर लगता है। जी जी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और मुझे लगता है जो दर्शक अपने घर में पमरेनियन रखे हुए हैं उनको ये वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो इस बात को ध्यान में रखें। दर्शकों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्दी लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के अंक में हम बात कर रहे हैं कि पोमेरियन डॉग को आप अपने घर में किस प्रकार से रखें, उसकी देखभाल किस प्रकार से करें। और इस विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे वेटनरी डॉक्टर, जो कि हैं डॉक्टर नीलेश देसाई जी, साथ ही साथ में एनिमल एक्टिविस्ट हैं नीति प्रशांत खरे जी। तो चलिए हम डॉक्टर साहब से एक बार फिर से ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये वैक्सीनेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने ये बताया, लेकिन हाँ, इस बीच में मैं नीति जी से ये पूछना चाहूँगी कि कि आप अपने पास में रखे हुए हैं बहुत सारे डॉग, तो खुद को लगवाना कितना जरूरी है? हमने अपने डॉग को तो लगवा दिया वैक्सीन, लेकिन कहा जाता है कि रेबीज बहुत बड़ी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, तो लोगों को खुद कितना अवेयर होना चाहिए? और जिनके पास में डॉग है वो खुद कब लगवाएं, कितने समय के अंतराल पर लगवाएं, और आप लगवाती हैं क्या? बिल्कुल। इसका मैंने, जैसे आपने पहले ही मेरा इंट्रोडक्शन कर दिया कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। अभी मैंने एक सेशन लिया था, 28 सितंबर इज़ वर्ल्ड रेबीज डे। फियर नॉट फैक्ट्स। मतलब आप फियर तो करें पर फैक्ट्स भी जानें जी। ठीक है, ये प्रिवेंटेबल है पर क्योरेबल नहीं है। तो इस चीज पे अगर हम फोकस करते हैं कि इसका इलाज नहीं है लेकिन प्रिवेंटेबल है। हाँ जी। अगर आपको अगर डाउट है, जैसे स्क्रैच लग गया या बाइट हो गया, चाहे आपका घर का डॉग हो चाहे बाहर हो, तो आप एक सेफ्टी मेजर जरूर लें। फर्स्ट एड, अभी जैसे हम लोग एंटी रेबीज लगवा रहे थे उस दिन पपीज को, एक फीमेल डॉग अग्रेसिव थी, उन्होंने काटा हमें, ब्लड निकला, तब तो हमको समझ नहीं आया, लेकिन इमिडिएटली वॉश करके हम अपना डोज लेने चले गए। आजकल तो 4 ही डोज होते हैं। हाँ जी। तो देखिए, आपको अगर ये इसमें एज एन एनिमल वॉलंटियर या आपको एनिमल लवर या आप पेट लवर हैं, तो आपको खुद की भी रक्षा करना प्राइम इम्पोर्टेंस में आता है, तो वो ज़रूर लें। प्लस मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो डॉक्टर साहब ने कहा, ये जो वैक्सीनेशंस का रहता है, तो उसमें अगर आप नहीं करवाते तो बहुत बच्चों की डेथ पार्वो से होती है, बहुत सारे साइजर्स होते हैं उन्हें, बहुत सारे और भी बीमारियां होती हैं, जिसके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उसका भी एक अलग रखें सेशन, ताकि लोगों को पता पड़े कि वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। बिल्कुल। क्योंकि लोगों को लगता है अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ हमारे कुत्ते को, इतने साल हमने गाँव में निकाल दिए, कुछ तो हुआ नहीं, 13 साल का होके मरा, बट दैट वॉज जस्ट इंसिडेंट, मतलब वो आपका लक रहा। लेकिन कई बार डॉग्स की डेथ हो जाती है एट एन अर्ली एज, उनके लाइफ स्पैन से कम, लेकिन लोगों को पता नहीं पड़ता कि क्यों हुई है, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है। जी। अगर हमारे जो दर्शक हैं वो अपनाना चाहें कोई पेट, तो पेट पेरेंट बनने के लिए कौन सी विशेष बातों को घर में ध्यान में रखना जरूरी है? क्योंकि वो तो बिना जानकारी के ले आए एक पेट, आप पता ही नहीं है कि क्या करना है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार ये पेट पेरेंट बोल के बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि जब से मैं थोड़ी होश संभाली हूँ तो ओनर नाम आता था। तो जब पहला मेरा डॉग था तो मैंने पापा से कहा था, पापा इसका नाम आशी प्रशांत खरे होना चाहिए। अरे वाह। तो पापा ने बोला कि ऐसा क्यों? मैंने कहा पापा अपन ओनर नहीं है ना, आप तो पापा हो ना इसके। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बचपन से थी। तो जैसे पूर्वा मैम ने कहा, बिल्कुल पेट पेरेंट बनने के लिए जब भी आप आजकल बेबी भी प्लान करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। पहली चीज़ उसके लिए घर एडजस्ट करना, सेकंड मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना, थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियली, ताकि बच्चे को अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आपके पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। वैसे ही जब आप एक पपी को घर में लाते हैं, एक पेट को लाते हैं, कोई भी पेट को आप लाते हैं, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अडेप्ट करने के लिए 6 से 7 महीने लगते हैं, वो भी बच्चे होते हैं।
माँ से बिछड़े हुए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, एनवायरनमेंट नया होता है, उन पे बहुत विजिलेंस रखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि कुछ खाना लें, उनके एक्टिविटी, उनके पॉटी सूसू सब पे ध्यान देना पड़ता है कि कुछ ऐसा अलग तो नहीं कर रहे हैं वो। कभी कभी वो कुछ ऐसा अननोन चीज़ खा लेते हैं जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, कभी वो कुछ चबा लेते हैं जो अच्छा नहीं होता है, जो अनहाइजीनिक होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान देना पड़ता है, लेकिन उनसे उम्मीद रखने से अच्छा आपको पहले खुद को ट्रेन करना पड़ेगा मेंटली। वो अपने आप ट्रेन हो ही जाते हैं 6-8 महीने में। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि डबल कोट होता है, हेयर बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, ग्रूमिंग कितना ज़रूरी है, कब करवाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। डबल कोट होता है, बहुत सुंदर दिखते हैं, हेयर्स ही इनकी ब्यूटी है ना। तो ग्रूमिंग से मतलब ग्रूमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ग्रूमिंग मैं तो रिकमेंड करूंगा कि डेली करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है आजकल की लाइफस्टाइल में, क्योंकि ग्रूमिंग अगर हम नहीं करेंगे तो मतलब एंटैंगलिंग होगी, हेयर्स की मैटिंग होगी और वो बहुत दिक्कत देता है आगे। तो ग्रूमिंग हर दिन तो नहीं कर सकते, लेकिन एवरी 2-3 डेज या फिर एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो करना ही चाहिए। ठीक है, ये बात हुई ग्रूमिंग की। अब ये बताइए कि ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जैसा कि नीति जी ने बहुत अच्छा बोला कि आपको उनको संस्कार देने होते हैं। हाँ जी। एक स्पेशल ट्रेनिंग मैं नहीं कहूँगा कि एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी सी ब्रीड है और घर में ही आपके रहती है, तो किसी ट्रेनर को बुला के ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपको मतलब इफ एट ऑल आपको अगर किसी डॉग शो वगैरह में ले जाना है तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर नहीं, अगर घर में ही रखना है तो आप उनको संस्कार इम्पार्ट कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने डॉग को या अपने बच्चे में क्या देखना चाहते हैं वो आपको पता है, वो आपको आपके खुद को घर के सिखाना रूल्स, पड़ेगा, हाँ, आपके घर के जो नियम है वो उन्हें रूल्स सिखाना आपको उनको पड़ेगा। सिखाने पड़ेंगे। जी जी जी। नीति जी के पास चलते हैं। नीति जी, 2 दिन पहले ही एक बहुत ही दुखद घटना हुई जिससे कि पूरा देश हतप्रभ है। आप ये बताइए कि आप क्या बोलना चाहेंगी लोगों को कि वो अपने बच्चे को, ये जो ट्रेनिंग सेंटर पे गए हैं और उनके साथ में इतना बुरा हुआ है, तो आप क्या इसके विषय में बोलना चाहेंगे? जैसे आपकी भी आवाज़ से हम कही, ये तो ठीक मेरे सामने ही हुआ है, मेरे 4 घर छोड़ के। मुझे अजीब लगता था जब लोग वेकेशंस पे जाते थे और एक महीना अपने बच्चे को छोड़कर जाते थे वहाँ पर, तो अंदर एक सवाल उठता था कि क्या आप अपने बच्चे को कभी ऐसे छोड़ पाते हैं कहीं एक महीने के लिए। और दूसरा, देखिए डॉग ट्रेनिंग सेंटर या फिर ये जो कैनल्स होते हैं उनसे मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे प्रॉब्लम थी ट्रांसपेरेंसी से। आप ऐसे जगह रखते जहाँ पे वो वीडियो पास ऑन करते थे। देखिए गलती हमें भी देखना पड़ेगा कि कहाँ हुई है, लूप होल कहाँ मिले हैं। वो वीडियोस देते थे, तो वीडियो बनाकर देना इज़ वेरी इजी, लेकिन अगर अंदर कैमरा होते और उनका एक्सेस मांगा जाता शायद तब कुछ बात बनती। और अजीब बात ये है मैडम कि 1 महीने की बात नहीं थी, लोगों ने 6-6 महीने ट्रेनिंग के लिए छोड़ा है। आप एक छोटा सा बच्चा माँ से बिछड़ के अपने पास रखने के बजाय एक गैर व्यक्ति को दे रहे कि तुम ट्रेन करके दो, तो आपका क्या रोल हुआ उसमें? आपकी भाषा वो क्या समझेगा? ठीक है जी जी जी। आप कैसे उसको करेंगे? अब मेरे यहाँ अलग अलग ब्रीड है मैम, 3 बड़े ब्रीड हैं, हाँ जी, 2 छोटे ब्रीड हैं, और एक उनको ट्रेन करती है मैम बातों से। ठीक है, एक माँ जैसे करती है कि ना मतलब ना, नो मतलब नो, ये गलत है, ये सही, और नुकसान होगा। अच्छा जी। वो रोबोट नहीं है जी, वो चप्पल काटेंगे, हाँ जी, वो तारे काटेंगे, वो आपके तकिया ले जाएं। जैसे मैंने आपको बताया जो हमारी नकचड़ी पमेरियन है, वो तकिया फाड़ देती हैं अगर गुस्से में आती हैं, पूरी रुई मिलेगी। तो एक चप्पल उनको पड़ जाती है वहां पे, पर वो क्यों पड़ी है? क्योंकि नुकसान किया है, तो उनको वो मैसेज पास ऑन हो गया। ठीक है, प्यार करना है तो गोदी में लेकर मैं प्यार भी कर लेती हूँ उनको, चिपका कर सुलाती हूँ, सारे मेरे साथ सोते हैं, अलग बिल्कुल नहीं रखती हूँ मैं। तो एक मदरली टच उनको मिलता रहता है, तो उनको वो चीज़ समझ में आती है कि मम्मा कहाँ प्यार करती हैं, कहाँ हमें डांटती हैं। चाहे आप ओनर हो, चाहे आप पेट पेरेंट बोल लो, कुछ भी, आपकी कनेक्टिविटी, आपका लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज उनको समझ में आनी चाहिए। जैसे कि हम भी तो हमारे घर के अंदर जो बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी अपने बच्चों को रखती हूँ, तो कभी उनको बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन एक घर के बड़े का डर बना के रखते हैं कि पापा आएंगे तो तुम्हें डांट पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इनको भी डॉक्टर साहब ऐसे ही रखना पड़ता है। इस पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मेरे घर में पेट है जी, है ना, बहुत फ्रॉलिक, बहुत ही नॉटी बच्चा है और बहुत मतलब दिन भर उधम करते रहता है,
लेकिन मेरे बच्चों ने जहां बोला, अगर ज्यादा उसने उधम की और बच्चों ने ये बोला पापा को बुलाएं क्या, देख लीजिए जी, तो वो बिल्कुल। ऐसे सरेंडर होके बैठ जाता है बिल्कुल चुपचाप। हम अपने बच्चों के साथ भी वही करते हैं, तो हमें उनको भी अपना बच्चा ही मानकर देखिए जो मैं एक और चीज, जैसे नीति जी ने बोला कि ट्रेनिंग वाली बात, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके बच्चे को कोई और ट्रेन करे और वो बच्चा आपकी बात सुने? हाँ हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस? जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं, सही हो ही नहीं बात है। सकता। बिल्कुल। और हमारे घर में लड़ाइयाँ भी होती पूर्वा मैम। अच्छा जी। आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। परसों के दिन बेल बजी, तो जो छोटी है और सबसे बड़ी है दोनों साथ उतरे कि हम देखने जाएंगे। अच्छा। और वो बीच में ही लड़ लिए आपस में ही, और इतनी भयंकर लड़ाई, मतलब कि पूछ नहीं सकते। हमने कहा लड़ लो, हम गेट में पहले देख कर आते कि कौन है। जैसे हमारे घर में होते हैं जी। वैसे ही आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। जब हम वापस आए दोनों को छुड़वाया, लेकिन लड़ेंगे वो तो। जी। और लड़ाई किस बात पे थी कि गेट पे हम पहले जाएंगे। हाँ जी। वो देखिए जी। पर आपको वो समझना पड़ेगा। अब वहीं पे लोग जो बोलते हैं कि नहीं एक कोने में उनको रस्सी बांध के रखिए, ऐसे कई केसेस हैं जो छत पे लोग बांध के रखते हैं, जी। जो केज में रखते हैं, फिर उनकी बहुत दुर्गति होती है। हेल्दी डॉग्स, और आपको एक ऐड करना चाहूँगी, पमेरियन को टॉय ब्रीड के साथ एक स्माइलिंग फेस वाला डॉग भी बोला जाता है। उनका फेस बहुत स्माइलिंग होता है। पर मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके अलावा आपको मैक्सिमम ब्रीड स्माइलिंग मिलेंगे। अच्छा जी, जी, जी। अगर वो खुश हैं जी। उनके चेहरे से और आंखों से आप बता सकती हैं कि वो स्माइल। अलग ही बिल्कुल, बता देंगे बिल्कुल आपको। अलग आपको बता देंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती हाँ है। जी। डॉक्टर साहब, इनकी अमूमन उम्र कितनी होती है? हर डॉग ब्रीड की उम्र लगभग 13 से 16 साल होती है, +-2। ठीक है। +-2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंडीशंस पे डिपेंड करता है जी। कि आपने कैसा न्यूट्रिशन दिया है, कैसा रख रखाव करा है, कैसी उसको एक्सरसाइज कराई है। वेरी ट्रू। क्योंकि और इसमें मैं exercise- एक और मतलब चीज आजकल जो कन्फाइंड रखते हैं उसमें एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जी। आपको Tips और आप लोग को bites शायद जब हो जाए, आप लोग को हाँ शायद पता नहीं होगा, ठीक या दर्शकों को आपके मैं बताना चाहूंगा कि आजकल डॉग्स में हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटीज भी बहुत केसेस में रिपोर्ट हो रहा है, बिल्कुल। बिकॉज कन्फाइंड रख रहे हैं हम जी डॉक्टर उनको। साहब, जी अगर जल्दी से बताइए कि टिट्स एंड बाइट्स हो जाएं तो फिर पेट ओनर को क्या करना चाहिए, उन पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? टिक्स एंड माइट्स अगर हो जाते हैं तो सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज, आप पहले घर का जो आपके कोने हैं, घर का जो आपका फर्श है, उसमें लिक्विड मतलब ये एंटी माइट लिक्विड डाल के उसको पोछा लगवाना चालू कीजिए। क्योंकि एग्स अगर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो साइकिल चलता रहेगा। जब तक आप साइकिल ब्रेक नहीं करेंगे टिक्स एंड माइट्स होते ही रहेंगे, है ना। जी। ट्रीटमेंट, डॉग का ट्रीटमेंट, आपके बच्चे का ट्रीटमेंट बाद में आएगा, पहले आपके घर का ट्रीटमेंट आता है। और मैं एक और चीज़ आपके माध्यम से ऐड करना चाहूँगी कि प्लीज़ घर में इलाज ना करें, इनके रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाएं। मेरे 6 के 6 बच्चों के हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट होते हैं, ताकि कुछ भी डेवलप हो रहा हो बॉडी में, एज के वाइज या जो भी। रूमेटिज्म होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक आ जाता है नोटिस में। और दूसरा, घर में इलाज ना करें, इमीडिएटली वेट के पास ले जाएं ताकि वो प्रॉपर यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करके एक्चुअल पता करवाएं। क्योंकि हम जो घर में इलाज करते हैं उससे भी बहुत नुकसान होते हैं। हर चीज उनके लिए ह्यूमन मेडिसिन काम नहीं करती है। थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा आप क्योंकि दोनों ने जी डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी कि हमारा जो समय है वो पूरा हो चुका है। डॉक्टर साहब आप आए और नीति जी आप आई, इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है जो भी हमारे दर्शक हैं जिनके पास में पमेरियन डॉग है, वो इस जानकारी को लेकर अपने डॉग को और अच्छा रख सकते हैं। अगले अंक में एक नई ब्रीड के साथ आपके सामने मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।